Yes friends, now we are starting our next topic, that is physical quantity. Now what is physical quantity? Any physical property of material that can be measured is called physical quantity. ऐसी कोई भी फिजिकल चीज, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं फिजिकली, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, दे आर ऑफ टू टाइप्स. टू टाइप्स की है, टू पार्ट्स हैं इसके. वन इज स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. नाउ व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have only magnitude, not direction. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की जरूरत हमें ना पड़े, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से ही हम उसको कंप्लीटली डिफाइन कर पाए, दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन. जो डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा. दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. एग्जांपल, स्पीड एंड डिस्टेंस. अब मुझे अगर डिस्टेंस बताना है, अगर मुझे बताना है कि यहां से सपोज करते हैं मेरे घर, दिस इज माई होम एंड दिस इज एडकुल, यहां पर. तो मेरे होम से एडकुल तक का जो डिस्टेंस है वो मुझे बताना है. ठीक है, वो बताने के लिए मुझे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी. मैं बताऊंगा कि सपोज करते वो 5 किलोमीटर दूर है, तो आई विल से माई होम इज एट 5 किलोमीटर फ्रॉम एडकुल. ओके, सो मुझे यहां पर डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है. So that's why डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. सिमिलरली स्पीड, मैं कह रहा हूं मैं एक रोड पे चल रहा हूं, मेरी जो स्पीड है, मेरी जो चलने की जो रेट है, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर. तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी वो जो स्पीड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो जो मेरी रेट ऑफ मूवमेंट है, दैट इज इन विच डायरेक्शन. दैट्स व्हाई स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. सो एनी फिजिकल क्वांटिटी विच नीड ओनली द मैग्नीट्यूड टू डिफाइन दैट इज called scalar quantities. And what are vector quantities? Vector quantities are those physical quantities which have both magnitude as well as direction. इनको डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए हमें और डायरेक्शन का पता होना चाहिए. दोनों मिलके ही एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर सकती है. कैसे? तो इसके एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. अब डायरेक्शन का क्या मतलब है? देखो, सपोज करते हैं मैं अपने घर से दिल्ली की तरफ गया. ठीक है, अपने घर से दिल्ली की तरफ गया, पर्टिकुलरली डायरेक्शन में गया. एक पर्टिकुलर जब डायरेक्शन में जाएंगे, और दूसरा कि डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें और क्या करना पड़ता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना पड़ता है. मेरे घर से दिल्ली तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट. और वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तभी हम उसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. इट मींस वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है और डायरेक्शन बताना पड़ता है. जैसे डिस्प्लेसमेंट सपोज करते हैं 100 किलोमीटर है, तो मुझे सिर्फ 100 किलोमीटर बताने से काम नहीं चलेगा. मुझे क्या बताना पड़ेगा कि वो 100 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में है. तो मुझे बताना पड़ेगा इन ईस्ट डायरेक्शन और एनी डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन जिसमें होगा वो. ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है. तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए, जिसको समझाने के लिए, जिसको बताने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी यूज करना पड़े, डायरेक्शन को भी डिफाइन करना पड़े, दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. सो सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ओके.